इजी स्टडीपुर में आप सभी का स्वागत है। देखो अपन पढ़ रहे हैं मैथ के अंदर परसेंटेज का अपना टॉपिक चल रहा है। और परसेंटेज में आज अपन करने वाले हैं वोटिंग वेस्ट आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको करने वाले हैं। यानी कितने टाइप से आपके पास वोटिंग बेस्ड प्रश्न आ सकते हैं और उन प्रश्नों को किस प्रकार अपन करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, वोटिंग बेस्ड आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे देखो हमें पहला प्रश्न दिया गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 58% मत प्राप्त हुआ और वह 1440 मतों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत डाले गए। ये पहले टाइप का प्रश्न है। जब आपके पास वोटिंग में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको कैसे करने हैं। देखो हमें बोल रहे हैं कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 58% मत प्राप्त हुआ और वह 1440 मतों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो देखो आपको मैं मान लेता हूं चुनाव में 100% मत हुआ। भाई चुनाव में 100% मत गिरे, हमने मान लिया। अब देखो यहां दो व्यक्तियों की बात हो रही है, एक तो विजेता और एक हारने वाला। अब देखो मैंने मान लिया कि हमें दे रखा है 58% प्राप्त हो रहा है, विनर को कितना प्राप्त हो रहा है, 58% विनर को। अब देखो जब आपने 100 माने हैं, वोट 100% माने हैं, उसमें से 58% अगर विजेता को प्राप्त होता है तो लूजर को देखो कितना प्रतिशत होगा, 58 में जितना बच गया वो लूजर को प्राप्त होगा और कितना बच गया, 42%। यानी 42% वोट लूजर को प्राप्त होगा। अब हमें ये बोला जा रहा है कि 58% मत प्राप्त हुआ और वह 1440 मतों से जीत गया। अब देखो 1440 मतों से जीत गया, तो इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों का जो परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो मैं क्या कहूंगा, 58 और 42% का जो अंतर दे रखा है वो कितना होगा, 16%। कितना हो जाएगा, 16%। और 16% की वैल्यू हमें दे रखी है 1440 के बराबर। तो मैं कहूंगा 1% की वैल्यू कितने के बराबर, 90 के बराबर, क्योंकि 16 में कितने होते हैं, 144। तो मेरे को निकालना कितना है, 100% की वैल्यू। क्योंकि मैंने 100% वोट माने हैं, तो जो अपना जो राइट आंसर आएगा वो 9000 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो उस चुनाव में कुल कितने वोट थे, 9000 वोट थे। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो स्टूडेंट, इस प्रकार के प्रश्नों को अपन इस प्रकार आसानी से हल कर सकते हैं 100 मानकर। अब देखो उसी प्रकार इस प्रश्न को करते हैं, एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, कितने उम्मीदवार है, दो उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करके, एक उम्मीदवार 40% वोट प्राप्त करके 298 वोटों से हार जाता है। अब यार देखो हार दे रखी है, हारने वाले व्यक्ति को बोल रहे हैं कि उसने 40% मत प्राप्त किए और वह 298 वोट से हार गया, तो कुल कितना मतदान हुआ। तो वही बात मैं मानूंगा, मान लेते हैं कि 100% मतदान हुआ। मैंने कहा कि 100% मतदान हुआ। अब 100% मतदान हुआ तो लूजर को जो मिल रहा है, हारने वाले को वो 40% मिल रहा है। तो आपको देखो जब हारने वाले को 40% मिल रहा है तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, 60%। अब हारने वाला 40% मत प्राप्त करके 298 वोट से हार रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है 20% की वैल्यू वो हमें दे रखा है 298 के बराबर। मेरे को वोट कितना निकालना है, 100%, क्योंकि मैंने 100 माने हैं। अब देखो या तो 1% की वैल्यू निकालो फिर 100 की निकालो, या फिर आप इसको डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो जाएगा 100%। और जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 40 बचे 4, 45 4 49 का 9 बचे 4, 10 4 14। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 14 नंबर आएगा। यानी करेक्ट जो राइट आंसर आएगा वो 1490 आएगा। तो आप ये कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए। यानी देखो स्टूडेंट, आप इन प्रश्नों को ऐसे 100 मान के आसानी से कर सकते हो। ये फर्स्ट टाइप है जब आपके पास यहाँ पे ये इस प्रकार के प्रश्न है वोटिंग बेस्ड आधारित आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 65% मत प्राप्त किए यदि कुल मतों की संख्या 6000 है। अब क्या देखो कुल मतों की संख्या दे रखी है 6000 है, तो दूसरे उम्मीदवार ने वैध मतों में से कितने मत प्राप्त किए। यानी दूसरे उम्मीदवार ने
वैध मतों में से कितने मत प्राप्त किए यदि कुल मतों का 25% मत अवैध है। अब देखो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हमें अपने पास एक तो ये दे रखा है कि कुल मतों की संख्या 6000 है, भाई कुल मत दे दिए। फिर हमने एक बता रखा है कि पहले उम्मीदवार ने वैध मतों के 65% मत प्राप्त किए। अब देखो एक उम्मीदवार 65% मत प्राप्त करता है, तो देखो आप क्या करो, आपके पास कुल मत है 6000, यदि कुल मतों का 25% मत अवैध घोषित हुआ तो आप इसका 25% निकाल लो। जब आप इसका 25% निकालोगे तो देखो ये कितने से जाएगा 4 से, और ये कितने से जाएगा 15 से, तो आपके पास जो वोट बचे वो 1500 बाहर निकल गए। भाई 25% निकालूंगा 1500 निकल गए, इसका मतलब आपके पास रिमेनिंग जो वोट बच गया वो 4500 बच गया। भाई रिमेनिंग वोट कितना बच गया 4500। क्यों? क्योंकि 25/100 करूंगा 1/4, 4 से कटेगा 1500, 1500 वोट जो थे ना वो तो अवैध घोषित हुए, अवैध हो गए, बच गए कितने 4500। अब देखो स्टूडेंट, ये इस 4500 में से 65% किसको प्राप्त हुए, 65% हमें प्राप्त कर रहा है पहला उम्मीदवार, तो दूसरा उम्मीदवार कितना प्रतिशत प्राप्त करेगा, दूसरा उम्मीदवार 4500 का 35% प्राप्त करेगा। कितना प्राप्त करेगा, 35% प्राप्त करेगा, क्योंकि एक को 65 मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा 35%। तब आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर सकते हो, और इसको जब आप गुणा करोगे तो देखो 35 5 175 का 5 बचे कितने 17, 3500 के कितने 140 और 17 कितने हो गए स्टूडेंट 157। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1575। क्या देगा 1575, तो राइट आंसर होगा 1575। अब देखो आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जहां आपको कुल मतों की संख्या दे रखी है, जैसे आपको कुल मत दे दिए 6000, मैंने कहा कुल मत 6000 दे दिए। देखो एक उम्मीदवार ने 65% प्राप्त किए और 25% मत अवैध घोषित हुए। अब आपको सोचो 25% मत अवैध घोषित हुए तो बचे कितने 75/100 इंटू एक को 65% मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे 35% बटे कितना 100। आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 5 से काटूंगा 7 बार, 5 से काटूंगा 2 बार, 2 से काटूंगा 3 बार, और देखो स्टूडेंट ये हो जाएगा 7 या 21, तो मैं कहूंगा 75 इंटू 21 आएगा भाई 21 5 105, 105 का 5 आ गया, बच गए कितने 10, और 21 7 कितने हो गए 7 और 14 147, 147 में 10 जोड़ूंगा 157। देखो वही आंसर आ रहा है। आप ऐसे भी आसानी से कर सकते हो, यानी जब आपको कुल वोट दे रखे हैं 6000 में से 65% मत एक व्यक्ति को मिलते हैं, बचे कितने 35%, वो किसको मिलेंगे दूसरे को, उसमें से 25% मत अवैध घोषित हुए तो रिमेनिंग कितने बचेंगे 75%। देखो उसी प्रकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यदि कुल मत 1,80,000 हो तथा इसमें से 10% अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाला उम्मीदवार कुल वैध मतों के 80% प्राप्त करता है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने। एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि आप 1,80,000 का 10% निकाल दो। जब आप 1,80,000 का 10% निकालोगे तो देखो 18,000 निकलेगा। कितना निकलेगा 18,000 निकलेगा, और 1,80,000 में 18,000 घटाऊंगा तो बचेगा कितना रिमेनिंग 1,62,000। अब देखो स्टूडेंट 1,62,000 में से 80% एक उम्मीदवार को, तो बाकी जो रिमेनिंग बच गया वो 20% वो किसको मिलेगा दूसरे उम्मीदवार को। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखो कितना आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगी कितनी मेरे पास, देखो मैं गुणा कर लेता हूं, 1 जीरो ये बच गई, 1 जीरो ये बच गई, 2 दूनी 4 ये बच गया, और 16 दूनी कितना बच गया 32 ये बच गया। 32,400 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। या फिर मैंने ऊपर तरीका बताया वैसे भी कर सकते हो आप। कैसे 1,80,000 अपने पास कुल वोट है, 1,80,000 में से 10% क्या हो गए अवैध हो गए, बच गए कितने 90/100 इंटू क्या करोगे 80% जीतने वाले को मिले हैं तो हारने वाले को पूछ रहे हैं कितना मिलेगा 20/100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, अपने पास क्या बच गया यहां बच गया 18, और इंटू ये भी देखो कितना बच गया 18, 9 दूनी 18 हो गया, और आगे कितना बच गया 100, कितना बच गया 100। अब देखो 18 की स्क्वायर कितनी होती है 324,
और 00 आगे लग जाएगा, तो 32,400 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। विजेता उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या क्या है। अब देखो स्टूडेंट, चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या पूछ रहे हैं और साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी उन्होंने मत नहीं डाले। जितने वोट थे उसमें से 8% लोगों ने मत दिया ही नहीं। तो देखो हमने मान लिया कि 100% मतदान था, भाई हमने मान लिया किसी गांव या शहर का 100% मतदाता है वहां पे, उसमें से 8% लोगों ने मतदान नहीं दिया। 8% लोग निकाल दो, 100 का 8 निकालोगे तो कितना बचेगा, 92 बच गया। अब 92 में से क्या हुआ कि देखो विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। अब देखो स्टूडेंट, विजेता उम्मीदवार को यहाँ पे 48% मत प्राप्त हो रहे हैं, यानी जो विनर है उसको 48% मिल रहा है। या तो आप 92 का 48% निकाल लो या फिर इसको ऐसे ही रहने दो। तो मैंने कहा 92 का 48% अगर विनर को मिल गया तो लूजर को देखो कितना मिलेगा, 92 में से 48 गया, देखो कितना बचेगा, 4 और 4 44%। इसका मतलब लूजर को 44% मिल गया, हारने वाले को। देखो विनर जो था वो 1100 मतों से चुनाव जीत रहा है। कितने मतों से, 1100 मतों से। तो आप ये कहोगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है वो 4% की जो वैल्यू दे रखी है वो 1100 के बराबर दे रखी है। कितने के बराबर दे रखी है, 1100 के बराबर। अब मेरे को ये पूछा है कि चुनाव में कुल मतदाता की संख्या कितनी है, और कुल मतदाता मैंने 100 माने हैं। अगर आपको ये बोलता है कि चुनाव में कुल कितने मतदान गिरे तो आपको 92 निकालना पड़ता, लेकिन मेरे से पूछ रहा है कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो 100 की वैल्यू निकालूंगा। तो देखो मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 100%। और इधर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना हो जाएगा, 00, 25 का 5 बचे 2, 25 और 2 27। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो 27,500 आएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही हो जाएगा। क्योंकि हमसे ये बोल रहा है कि चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो कुल मतदाताओं की संख्या 27,500 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। 20% वोट अवैध घोषित हो गए। अब देखो स्टूडेंट, यहां था कि 8% मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं किया, लेकिन देखो यहां किया है, लेकिन 20% वोट अवैध घोषित हो गए। अवैध का मतलब इनवैलिड हो गए, वो काउंट नहीं किए गए। विनर और किसमें, लूजर में जब काउंटिंग हो रही थी तो उनमें काउंटिंग नहीं हुई वो। तो ये है अवैध वोट। क्या है, अवैध वोट, जिसे इनवैलिड कह सकते हैं अपन। फिर बोल रहा है जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त कर। अब देखो स्टूडेंट, ये जीतने वाला है, ये वैध मतों का प्राप्त कर रहा है 70% वैध मतों का प्राप्त कर 9600 वोटों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या पूछ रहा है। तो स्टूडेंट वैसे ही मैं मान लेता हूं कि कुल गांव में 100% वोट थे, 100% वोट में से 20% वोट अवैध घोषित हुए। अवैध का मतलब इनवैलिड हुए। अब मैं देखो 20% यहां से घटाऊंगा तो 100 का 20 रह जाएगा। तो इसका मतलब जो वैलिड वोट थे, यानी जे अपन वोट वैलिड मान सकते हैं, वैध जो मत थे वो 80% है। अब देखो स्टूडेंट, 80% का 70% वैध मतों का, अब ये वैध है क्योंकि ये तो कुल वोट थे, ये वैध है क्योंकि 20% इनवैलिड है। तो वैध मतों का 70% कौन प्राप्त करता है, विनर प्राप्त करता है। तो देखो स्टूडेंट, आप इसका 70% निकाल लो और विनर 70% प्राप्त करेगा, तो इसका मतलब 56 प्राप्त करेगा। कितना प्राप्त करेगा भाई, मैं इसका 70% निकालूंगा तो 7 8 56। फिर बोल रहे हैं जब 80 में से 56 विनर को मिल गया तो आपको देखो लूजर को कितना मिलेगा, 4 ये बच गए, 20 ये बच गए, कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। भाई 56, अगर 80 में से 56 विनर को मिला है तो 24 किसको मिलेगा, हारने वाले को। और देखो विनर 9600 वोटों से जीत रहा है।
तो विनर 96 से वोटों से जीत रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे पास 32 है, और 32 की वैल्यू मेरे को 96 के बराबर दे रखी है। तो मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे को कितना आएगा, 32 या 96 300 के बराबर आएगा। मैं कुल वोट, देखो मेरे को कुल मतों की संख्या पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहा कि कुल वैध मत कितने हैं, मेरे से कुल मतों की संख्या पूछ रहे हैं। तो कुल मतों की संख्या आ जाएगी 100 की वैल्यू आ जाएगी 30,000। कितनी आ जाएगी, 30,000। अगर इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे ये पूछता कि कुल वैध मत कितने हैं, तो आपको 80 की वैल्यू निकालनी थी, यानी 1 की वैल्यू 300 है, तो 80 की वैल्यू 80 इंटू 300 आएगा, जो कि 24,000 आएगा। कितना आएगा, 24,000। तो देखो स्टूडेंट ये जो आंसर है ये कुल मत है, कितने हैं, कुल मत है। अगर आपसे बोले कि वैध मत कितने डले, तो स्टूडेंट ये वैध मत है, जिनमें से देखो कुल मत कितने थे, 30,000 थे, 30,000 में से 20% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, तो बचे कितने, 24,000 वैध मत बच गए। तो देखो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हमेशा ऐसे ही करना है, लेकिन विशेष करके ये ध्यान रखना, देखो यहाँ 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं किया। मत नहीं करने का मतलब है वोट गिरे ही नहीं, और ये जो है 20% अवैध का मतलब है वोट तो गिर गए लेकिन उनको काउंटिंग में नहीं लाया गया, उसे बोलते हैं इनवैलिड मत, इनवैलिड वोट बोलते हैं स्टूडेंट। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हो, आसानी से हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, यानी 20% लोग थे उन्होंने मतदान का प्रयोग नहीं किया, 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए, यानी 12.5% वोट हमारे पास क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, यानी जो कैंडिडेट वोटर में जीतता है वोटिंग में उसे 60% प्राप्त हुआ, और वह 5600 मतों से विजय हुआ। आपको बोल रहे हैं कि कुल मतदान कितने थे, यानी कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो देखो स्टूडेंट अपनी प्रोसेस वही रहेगी। प्रोसेस कैसे रहेगी, मैंने माना कुल मतदान 100 था, मैंने ले लिया कुल मतदान 100 था। अब देखो स्टूडेंट बात दो रही है कि एक तो 20% लोगों ने मतदान ही नहीं किया, तो मैं आगे जाऊंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा कि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, इसका मतलब 80% लोगों ने मतदान किया। भाई 100 का 20% निकाल दूंगा, बच्चा कितना, 80। अब देखो स्टूडेंट 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए, यानी स्टूडेंट जितने वोट हमारे पास गिरे, यानी 80% वोट गिरे, उनका 12.5% वोट अवैध घोषित हुआ। अब देखो स्टूडेंट 12.5%, 80 का जब 12.5% आप निकालोगे तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, और 80 का 1/8 10 होता है, और मैं इसमें से 10 बाहर निकालूंगा तो मेरे पास 70 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 70 प्राप्त होगा। तो देखो स्टूडेंट ये 70 क्या आया, ये 70 वो वोट हैं जो वैलिड है, यानी जो काउंटिंग में आए हुए हैं। तो 80 तो गिरे, फिर 10 इनवैलिड हुए, 70 का क्या होगा, काउंटेशन होगा, यानी विनर और लूजर में होगा। अब देखो स्टूडेंट आपको हो रहा है वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। अब देखो स्टूडेंट विनर को अगर 60% प्राप्त होता है, विनर को वैध मतों का, तो देखो जितना भी है उसका आप 100% मान रहे हो, तो मैंने कहा लूजर को कितना प्राप्त होगा, लूजर को 40% प्राप्त होगा। लूजर को कितना प्राप्त होगा, इस 70 का 40%। या फिर देखो स्टूडेंट आप ऐसे भी कर सकते हो, 70 का 60% निकाल लो, पहले 56 आएगा, और फिर 70 में से 56 घटा देना, जितना बचेगा वो आएगा, इन दोनों का डिफरेंस भी ले सकते हो आप। या फिर आप 70 का 60% विनर को मिल रहा है और 70 का 40% लूजर को मिल रहा है। तो देखो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, अब की बार इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 20% आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना 20% किसका लेना है, 20% इस 70 का लेना है। भाई 20% की वैल्यू मेरे को 5600 के बराबर नहीं रखनी है, क्योंकि मैंने अब की बार क्या रखा है, सीधा 60% रखा है, और ये 40% रखा है। या आप 70 का 60% 56 रखो, फिर 70 में 56 घटा के वो रखो, तब आप ऐसे रख सकते हो डायरेक्ट वैल्यू। लेकिन देखो इस 70 का 20% मैं निकालूंगा, इस 70 का जो 20% होगा वो 14 होगा, और 14 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 5600 के बराबर दे रखी है। तो एक की वैल्यू स्टूडेंट कितने के बराबर आएगी, 400 के बराबर आएगी। तो कुल मतों की संख्या 140,000 के बराबर।
तो देखो 100 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 40,000 के बराबर आएगी, क्योंकि मेरे को कुल मतों की संख्या पूछ रहा है। अब अगर एग्जामिनर कुल मतों की संख्या तो पूछ ली 40,000 है, आपसे ये पूछे कि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो आपको बोले कि कुल मत गिरे कितने, तो आपको 80 वैल्यू निकालनी है। और आपको पूछे कि वैध मत कितने हैं, तो आपको 70 की वैल्यू निकालनी है। यानी एक की वैल्यू 400 के बराबर है, तो 80 की वैल्यू 400 इंटू 80 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा इतने मतदान गिरे थे। और फिर आपको 70 की वैल्यू है, तो ये वैल्यू काउंटिंग में आए थे, तो 400 इंटू 70 भी आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार इस प्रश्न को आप क्या कर सकते हो, उसी मेथड से जो हमने पीछे के प्रश्न किए हैं, उसी मेथड से हमने इस प्रश्न को किया है। तो आप यही मेथड अपनाना कोई भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और 7,290 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या पूछ रहा है स्टूडेंट। तो देखो हमें कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, उसमें से 10% लोगों ने मतदान का यूज नहीं किया और 10% मतदान क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। तो देखो स्टूडेंट, मैं सबसे पहले मानूंगा कि कुल मतदान 100 है, मैंने कुल मतदान 100 मान लिया, उसमें से 10% लोग मतदान नहीं दिया, तो देखो 10% निकालोगे तो इसका 10 बाहर निकाल दो, तो 90 ने मतदान किया, इन लोगों ने मतदान किया। अब देखो स्टूडेंट, 10% मतदान जिन्होंने मतदान किया, उसमें से 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो देखो स्टूडेंट 10% इसका निकालोगे तो 9 निकलेगा, क्योंकि 90 का 10% 9 होता है, तो अपने पास कितना बचेगा, 81 बचेगा। अब देखो स्टूडेंट, ये जो वोट थे ये वैध मत थे, यानी जो काउंटिंग में आए वो केवल 81 प्राप्त हुए काउंटिंग में, और हमें बोल रहे हैं जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। अब देखो स्टूडेंट, अगर जीतने वाले को, विनर को अगर 70% प्राप्त हो रहा है, तो लूजर को इसका कितना प्राप्त होगा, 30% प्राप्त होगा। भाई देखो, या तो आप 70% निकालोगे 81 का तो पॉइंट में आएगा, फिर जितना बचेगा उसको 81 में से घटाना पड़ेगा, वो वहां पे रखना पड़ेगा। लेकिन आप डायरेक्ट 81 का 70% लिख लो, 70 इसको मिलेगा तो 30 इसको मिलेगा, तो इन दोनों का जो अंतर है वो 40% है। और ये 40% किसका होगा स्टूडेंट, ये 40% 81 का आपको करना होगा, किसका निकालना होगा, 81 का। क्यों, क्योंकि हमें बोल रहा है कि 70% प्राप्त करके 7,290 मतों से प्राप्त होता है, तो आपको 81 का 40% निकालना होगा। तो स्टूडेंट ये क्या होगा, इस 81 का आपको क्या निकालना होगा, 40% निकालना होगा। तो देखो स्टूडेंट, मैं 81 का 40% निकालूंगा, और जो कि मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है कितने के बराबर है, 7,290 के बराबर दे दिया इतना। अब देखो स्टूडेंट, इसको सोल्व करेंगे अपन, तो 20 से इसको काटूंगा 2 बार, 20 से इसको काटूंगा 5 बार, 81 से इसको काटूंगा 90 बार, और देखो स्टूडेंट 2 को इससे काटूंगा 45 बार। तो देखो स्टूडेंट, ये 5 गुना होगा 45 से, तो एक की जो वैल्यू आएगी वो 45 इंटू 5 आएगी, और 45 इंटू 5 स्टूडेंट 225 होता है। कितना होता है, 225 होता है। हमें बोल रहा है कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, किसकी, कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो स्टूडेंट, कुल मतों की जो संख्या आएगी वो 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी, इसको 100 से गुणा कर दो तो 22,500 आ जाएगी। तो देखो स्टूडेंट, अपना जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। लेकिन देखो स्टूडेंट, अगर आपको ये बोलता कि कुल कितने मत गिरे, तो आपको 90 की वैल्यू निकालनी थी। अगर आपको ऐसे बोलता कि वैलिड वोट कितने थे, वैध मत कितने थे, तो आपको 225 को 81 से गुणा करना पड़ता। तो देखो स्टूडेंट, अपना हमसे बोल रहे हैं लेकिन कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 100 की वैल्यू निकालनी थी। तो देखो स्टूडेंट, इस प्रकार के प्रश्नों को, यानी जो मैंने आपको ये 8 प्रश्न करवाए हैं वोटिंग में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हर एग्जाम के लिए। अब देखो स्टूडेंट, इसी तरीके से आपको इन प्रश्नों को हल करना है ताकि आपको टाइम कम लगे। अगर देखो स्टूडेंट, आपको इजी स्टडीपुर की क्लासें अच्छी लग रही है तो इन्हें शेयर जरूर करें, और अभी तक अगर आपने इजी स्टडीपुर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्हें सब्सक्राइब करें।